घूमना फिरना, नई जगह पर जाना और इन जगहों से ज्यादा यादें बटोर कर लाना किसे अच्छा नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हमारे दिव्यांगजन के साथ भी होता है, लेकिन सुगम्यता के अभाव में दिव्यांगजन इसका संपूर्ण अनुभव नहीं ले पाते और वो जीवन के इन छोटे बड़े अनुभवों से वंचित रह जाते हैं। दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य भारत अभियान मुहिम के तहत इस तरह के आयोजन करना अति आवश्यक है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 91.2 NIVHLO दून के प्रयासों से एक पहल की गई, भारत की प्रथम समावेशी नेचर वॉक की। दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में भागीदारी करने के समान अवसर प्राप्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून हमेशा से प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगजनों को समर्पित इस संस्थान के रेडियो स्टेशन 91.2 NIVHLO दून की पहल पर देहरादून की सांस्कृतिक विरासत को लोगों तक पहुंचाने का काम करने वाले ग्रुप बीन देयर डून दैट के सहयोग से देहरादून में दिनांक 22 मई 2022 रविवार को प्रथम समावेशी नेचर वॉक का आयोजन किया गया। ये वॉक कई मायनों में बहुत ही विशेष थी, क्योंकि बीन देयर डून दैट नेचर हेरिटेज वॉक नियमित रूप से देहरादून के अलग अलग जगहों पर आयोजन करता रहता है, लेकिन दिव्यांगजनों के साथ इस तरह की वॉक का आयोजन देहरादून में पहली बार हुआ था। इस नेचर वॉक में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान के दृष्टिबाधित छात्रों एवं बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग के श्रवण बाधित छात्रों ने भी भाग लिया। समाज में दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की समझ को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय संस्थान द्वारा ये एक पहल की गई। इसके लिए भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून का चुनाव किया गया। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून के कार्यरत वैज्ञानिकों ने इस नेचर वॉक प्रकृति एवं जैव विविधता से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम सभी के साथ साझा की। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान एवं बजाज इंस्टीट्यूट दोनों ही संस्थाओं के छात्र दिव्यांग थे और दोनों की आवश्यकताएं एकदम विपरीत थीं। एक तरफ जहां दृष्टि दिव्यांग थे, जिनके लिए श्रवण ही सीखने का माध्यम था, दृष्टि दिव्यांग बच्चे सुनकर सब कुछ सीख रहे थे। उनके साथ में मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर एस्कॉर्ट हमेशा उनके साथ थे, जो कि उन्हें नेचर वॉक में बाधा रहित चलन में मदद कर रहा था। दूसरी तरफ बजाज इंस्टीट्यूट के श्रवण बाधित छात्र, जिनके लिए उनकी आंखें ही सब कुछ थीं। दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए पूरी नेचर वॉक में लगातार प्रत्येक बात को बोलकर और स्पर्श के माध्यम से बताया जा रहा था। दूसरी तरफ बधिर बच्चों के लिए भारतीय सांकेतिक भाषा में एक द्विभाषी यानी साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर सांकेतिक भाषा में बात कर रही थी। वैज्ञानिकों ने आगंतुकों को नेचर ट्रेल के बारे में समझाया, वन्यजीव संस्थान की इमारत के विशेष डिजाइन, लाइब्रेरी ऑडिटोरियम, साल एवं अन्य वृक्षों के जीवन काल, उनकी लकड़ी की मजबूती, उनकी पत्तियों, छाल, जंगल में दीमक के टीले की आवश्यकता और उनके क्रियाकलापों के बारे में विस्तार से बताया। ये पूरा अनुभव मल्टी सेंसरी अप्रोच को समर्पित था। वन्यजीव संस्थान नेचर ट्रेल में पक्षियों की आवाज, तालाब और नदी के बारे में बहुत गहनता से बताया गया। वन्यजीव संस्थान के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में परिसर में जैव विविधता के बारे में बच्चों को विस्तार से व्याख्यान दिया गया। दिव्यांगजन रेडियो स्टेशन के द्वारा साक्षात्कार और छात्रों की एक त्वरित प्रश्नोत्तरी से पता चला कि साझा की गई हर जानकारी को वो बहुत गहनता से समझ रहे थे। समावेशी नेचर वॉक का आयोजन समाज में दिव्यांगजन के प्रति लोगों के नजरिए को बदलना है। हम सभी ने इस वॉक के माध्यम से सुगम्यता और समावेशी होने के महत्व को और अधिक समझा। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपका अनुभव कैसा रहा। आपका नाम? मेरा नाम दावा है और आज फर्स्ट टाइम मैं इस वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में आया
और यहाँ पर इस वॉक के ज़रिए यहाँ की पूरी जो इतना इतिहास था वो सब मुझे पता चला, और इस वॉक को किस तरह से मुझे एग्जीक्यूट करना है ये नेचर ट्रेल मैंने सीखी, और पेड़ और टर्माइट माउंट डिफरेंट चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज का मेरा अनुभव बहुत अच्छा था। सभी को गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अनीश है और मैं ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में पहली बार आया हूँ, और यहाँ पर जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में इतनी सारी डाइवर्सिटी को सीखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम केशव है और इस तरह के एक नेचर वॉक में मैं भी पहली बार शामिल हुआ हूँ, और इंसेक्ट्स के बारे में इतनी सारी जानकारी, पेड़ों के बारे में, पत्तियों के बारे में सारी जानकारी हमने देखी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये थे हमारे साथ बजाज इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स जिन्होंने पहली बार इस तरह की एक नेचर वॉक में पार्टिसिपेट किया जो कि इंक्लूसिव थी। इसमें हमारे साथ में इन सब ने भाग लिया और इन सब के अनुभव बहुत अच्छे थे। हम आशा करते हैं कि इस जानकारी को ये आगे अपने दोस्तों के साथ साझा करेंगे और हम आगे इस तरह के वॉक्स में जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सरगम मेहरा है। मैं बीन दे डून दैट संस्था से हूँ। बीन दे डून दैट पिछले 8 वर्षों से हेरिटेज वॉक्स और ट्रैक्स कर रहा है दून घाटी में और उसके आसपास के क्षेत्रों में। पर आज ऑन द ओकेजन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी डे बहुत स्पेशल ओकेजन था। हमारे लिए भी बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था क्योंकि हमने एक इंक्लूसिव वॉक करी जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड लोग भी शामिल थे। तो हम लोग अभी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कैंपस में खड़े हैं जहाँ पर NIVH और BIL बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग से स्टूडेंट्स जो थे वो आए और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग टेक्सचर्स को टच करा के, उनको फील करा के, अलग अलग बर्ड कॉल सुना के देहरादून की बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया। और अभी 91.2 NIVH हेलो डून की जो टीम है उसने इस वॉक को कवर भी किया है। तो मुझे आशा है कि इस वॉक की जो कवरेज है और ये मैसेज जो है कि सब लोग चाहें तो साथ मिलकर समाज में रह सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ट्रैक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये मैसेज आप सब लोगों तक पहुँचे। थैंक यू सो मच। मतलब अलग एक्सपीरियंस था। सब पेड़ों को टच करके देखा हमने कि क्या क्या डिफरेंस है उनके ट्रंक्स में और यहाँ के पत्तों वगैरह में भी कितना डिफरेंस आज पहली बार पता चला। हर एक पत्ता अलग महसूस कराता है। देखते तो हम लोग पहले भी थे, राइट, बट आज फील करके और उसको एक एक चीज को उसको डीपली जानना वो आज हो पाया। बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा रहा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आज यहाँ आकर के यहाँ का माहौल जान करके, और सर ने जिस तरह से हमें चीज़ों को बारीकी से समझाया, सुरेश सर ने, और उसको जान करके बहुत अच्छा लगा। और न केवल बारीकी से समझाया बल्कि कुछ चीज़ें हमें बाकायदा स्पर्श करा करके भी दिखाई गई कि जिससे कि हमें जो फिज़िकली होना चाहिए उससे भी पता चले कि हाँ क्या चीज़ें, क्या प्रकृति की कौन कौन सी विविध चीज़ें हैं और कैसे ये बनी हैं। I am Gautam Talukdar, a faculty at Wildlife Institute of India, and today we are here to celebrate the International Biological Diversity as well as the Cultural Diversity Day, and it is also the Founders Day of the Wildlife Institute of India. Today we have a crowd of different people who are visually challenged and also who have a difficulty in hearing. So it's a very special walk today because we are planning to integrate people from different diverse backgrounds and with different kinds of limitations for this walk. And it's a really challenging walk even for us, primarily because we need to specifically think on how we can translate the knowledge that we have to people who cannot have the regular mode of communication like us. And after this walk, we have indeed realized that it's quite difficult to translate most of these things, but the children here are extremely attentive and they were attuned to the fact of learning through listening as well as through feeling different plants as well as hearing different bird calls, feeling the termite mounds. So it has been an enriching experience for all of us who have been involved today in today's walk. And I sincerely hope that we are able to continue this kind of walks to translate the knowledge to different people from different walks of life. मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश कुमार और मैं ये भारतीय वन्यजीव संस्थान वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में एक वैज्ञानिक हूँ।
मेरा रिसर्च ज़्यादातर जंगल में चिड़ियों के बारे में रिसर्च होता है। और आज का अवसर या ये दिन है इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और कल्चरल डाइवर्सिटी का दिन है। और ये बहुत ही अच्छी बात ये भी है कि आज का ये भारतीय वन्यजीव संस्थान का स्थापनीय दिन का है, फाउंडेशन डे है आज। सो ये बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए। और आज इस अवसर पर NIVH से और भी संस्थानों से जो बच्चे हैं जिनको विजुअली इम्पेयरमेंट है या हियरिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, उनको आज मुझे एक मौका मिला उनको हमारे ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कैंपस के अंदर जो नेचुरल एरिया है वहाँ पे उनको लेके जाएं और उनको बताएं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, प्रैक्टिकली उनको एक्सप्लेन कर पाएँ कि ये जीव जंतुओं क्या हैं और इनका नाम क्यों है ऐसा है। और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको महसूस कर पाएँ कि ये पेड़ का बाहर का हिस्सा ऐसा होता है और इसके वजह से इसका ये नाम होता है। तो बोला जाए तो पर्सनली मेरे लिए भी ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि हम रिसर्च करते हैं कि हम ये इन्फॉर्मेशन ये बच्चों को भी ये दिला सकें। और ये नहीं है कि सेंसिटाइज करना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या जनरली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का जो बात करते हैं, हम तो सेंसिटाइजेशन अवेयरनेस ये करते हैं, आम आदमी को लेके जाते हैं। पर इन बच्चों को भी लेके जाना, इन जो लोग जो हैं इनके जो ये सारे जो डिफ़िकल्टीज़ होते हैं उनके लिए भी ये हमारे इसमें शामिल करना बहुत ही अच्छा फीलिंग होता है। और सबको एनवायरनमेंट को बचाना ही है। धन्यवाद।